Hello, Bacho. Let's read this question. So this question is a statement-based problem. Okay, we have given the four options. Both first is both statement one and two is correct. टू में है देखिए both statement वन एंड टू आर इनकरेक्ट. थर्ड में स्टेटमेंट वन करेक्ट है बट सेकंड इनकरेक्ट है. और फोर्थ में स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. स्टेटमेंट वन देखिए क्या बोला रखा है. टू डिस्क हैविंग सेम रेडियस बट डिफरेंट masses rolls down without slipping from rest on a rough inclined plane. They will take the same time to reach the bottom. स्टेटमेंट टू में बोल रखा है द हैवी डिस्क विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द लाइटर डिस्क एट द बॉटम. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बता रखी है. हैवी डिस्क की क्या होगी, ज्यादा होगी देन द लाइटर डिस्क एट द बॉटम, बॉटम पे. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है. एक तो आपको टाइम टेकन बताना है और एक क्या बताना है आपको, काइनेटिक एनर्जी बताना है. और देखिए ये क्या कर रही है आपकी, रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग कर रही है. तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, प्योर रोलिंग लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका, प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए बच्चों, ये आपका एक रफ एनक्लाइंड प्लेन है. कोई मान लीजिए आपका एक रफ एनक्लाइंड प्लेन है. ये यहाँ से क्या कर रही है आपका, रोल कर रही है. यहाँ से क्या कर रही है, रोल कर रही है. ये एंगल मान लीजिए कितना आपका थीटा है. ये आपकी क्या है, ये आपकी कोई डिस्क है. इस पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे. यहाँ पर एक तो उस पर एम जी फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. एक आपका यहाँ पर इसका लगेगा ऐसा नॉर्मल एक्ट होगा. और ये एंगल पे कितना होगा आपका, दिस एंगल सेट बाई इक्वल टू थीटा. तो यहाँ से देखिए एम जी के आपके यहाँ पर दो कंपोनेंट आएंगे. एम जी का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे आपका एम जी का कॉस थीटा. दिस इज एम जी कॉस थीटा. एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे आपका एम जी का साइन थीटा. ठीक है. और एक यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा. क्या लगेगा, फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये सारे फोर्सेस यहाँ पर लगेंगे. अब बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पर इसके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, तो देखिए एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए कितना होता है. एक्सेलरेशन होता है आपका जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन. ये आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला होता है. ठीक है, ये आपको रिमेंबर रहना चाहिए. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. और ये आता कहाँ से, देखिए एक बार ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लगा लीजिए, एक बार रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लगा लीजिए, और ए इजिकल टू आर एल्फा. इन तीनों इक्वेशन को रेट कर लेंगे तो आपका ये रिजल्ट यहाँ से इजिली आ जाएगा बस. ठीक है, तीन इक्वेशन से आपका आंसर हो जाएगा. अब क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट वन ने बोल रखा है कि दो डिस्क हैं हैविंग सेम रेडियस. देखिए एक्सेलेरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलेरेशन आपका रेडियस पर डिपेंड करता है. Two disks having same radius but different masses rolls down without slipping from rest on a rough inclined plane. They will take the same time to reach the bottom. तो देखिए कितना टाइम उनको बॉटम पे आने पे लगेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, आपका एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा. जिसका एक्सेलरेशन जितना ज्यादा, वो क्या करेगा, उतनी जल्दी क्या करेगा, आपका रीच करेगा. तो एक्सेलरेशन देखिए आपका किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन देखिए आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन पर डिपेंड करता है. और आपका यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर. ठीक है, थीटा देखिए कांस्टेंट है. डिस्क क्या है, रेडियस सेम है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी क्या होगी, यहाँ पर से सेम होगी. तो हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का आपका सेम होगा. एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का सेम होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट होगा. तो अगर दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बोथ विल टेक दैट सेम टाइम. दोनों को क्या लगेगा, आपको सेम टाइम लगेगा टू रीच द बॉटम. तो बच्चों जो आपका स्टेटमेंट वन है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट. अगर शेप डिफरेंट होता, एक डिस्क होता, एक रिंग होता, या फिर सॉलिड स्फीयर होता, या फिर क्या होता आपका सॉलिड स्फीयर होता, ये कोई भी ज्योमेट्री होता, सिलेंडर होता, तो उस केस में हम बता सकते थे ये क्या करता आपका, डिफरेंट टाइम लेता. बट इस केस में हम बता सकते हैं दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा. आपका जो यहाँ पर कितना टाइम लेगा ये आपके मास पर डिपेंड नहीं करता है. ऑलराइट, तो ये हम बता सकते हैं दोनों आपकी सेम टाइम पे पहुंचेगी. तो ये आपका देखिए स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है. स्टेटमेंट टू बोल रखा है द हैवी डिस्क विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द लाइटर डिस्क एट द बॉटम. काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ पर क्या होगी. देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा. एमजी फोर्स लग रहा है, एमजी फोर्स का भी वर्क डन देखिए कितना होता है, यहाँ पर आपके जीरो के इक्वल होता है. ठीक है, सॉरी, एमजी के कारण यहाँ पर वर्क डन होगा. एमजी का वर्क डन जीरो नहीं हो सकता. देखिए नॉर्मल का वर्क डन इसलिए जीरो होगा क्योंकि नॉर्मल ऐसा एक्ट कर रहा है, बॉडी आपकी क्या कर रही है, अलॉन्ग द इंक्लाइन मूव कर रही है. तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना, 90 डिग्री. नॉर्मल का वर्क डन आपका जीरो गया. एमजी का कंपोनेंट आता है एमजी साइन थीटा. एमजी साइन थीटा क्या करेगा, आपका वर्क डन करेगा. एक फोर्स कौन सा, आपका फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन देखिए बच्चों आपका जीरो हो जाता है. क्यों हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स का, क्योंकि देखिए आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है इसका थोड़ी ना कोई डिस्प्लेसमेंट है. ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पर लगा रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो इसका वर्क डन कितना होता है, जीरो. आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के यहाँ पर से यूज कर सकते हैं. मान लीजिए आपका ये पहले इनिशियली कितनी हाइट पे था, एच हाइट पे था, तो हम यहाँ पर देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं. तो हो जाएगा एम जी एच. ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई को क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं आई हो जाएगा ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्ट्स के एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिख रहा हूँ मैं. ठीक है, और हाफ आई इंटू ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर. तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ से आपका वी बाई आर का स्क्वायर. ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपकी वैल्यूज आती है, वेलोसिटी की देखिए वैल्यू क्या आती है, अगर इस टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आता है आपका अंडर रूट ऑफ टू जी एच
डिवाइडेड बाय 1 + k² बाय r²। ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे आ जाती है, ठीक है। ये आपका पूरी टर्म क्या है, अंडर रूट के अंदर है, तो ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ से आप ओमेगा भी कैलकुलेट कर लगते हैं। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपका ओमेगा v/r के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी ओमेगा और क्या आ जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए अगर आप इस वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इन वैल्यू को पुट करेंगे तो किसके इक्वल आता है, आपका mgh के इक्वल आता है। क्या आता है आपका mgh के इक्वल। तो जो आपकी टोटल एनर्जी है mgh, वो तो क्या रहेगी, हर स्टेट पर क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो हम बता सकते हैं, देखिए तो आपकी जो क्या है, हमसे बोल रखा था डिस्क हैवी, द हैवी डिस्क विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखिए बोल रखा है, तो उसका रोटेशनल प्लस और ट्रांसलेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी के एडिशन की बात कर रहा है, वो क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है, mgh का इक्वल है। लेकिन m पे आपका आपके किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। g तो कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपकी उतनी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली मतलब है इन दोनों का समेशन, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो यहाँ पर वही बोला है, द हैवी डिस्क का क्या होगा, आपका मास ज्यादा होगा। मास ज्यादा होगा तो हम बता सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी। द हैवी डिस्क विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द लाइटर डिस्क एट द बॉटम। तो हम बताएंगे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम तो उसको देखें यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं। सो दिस आर द वन, वन भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। तो बच्चों देखिए आपका ऑप्शन वन क्या हो जाना चाहिए, ऐसा करेक्ट हो जाना चाहिए। So we can say that option 1 will be the right answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.